नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हुए महामारी इसके ऊपर पूछा है। जैसे डेंगू है, कोरोना है, इसके ऊपर भी कुछ बोलते रहिए। तो मैं स्टार्टिंग इन्हीं से करूँगा। जैसे कि आजकल डेंगू का बहुत प्रकोप चल रहा है, तो डेंगू से बचने के लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पूरी बाजू की शर्ट्स पहनिए, पैरों में जुराबें पहनिए ताकि डेंगू से बचाव रहे। और गाड़ियों को कम धोएं, जितना पानी आप इकट्ठा करेंगे, और हर इंसान ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। अगर डेंगू फैलता है तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो गाड़ियों को कम धोएं, एक ही बाल्टी से धोएं और कम पानी यूज़ करें, और पानी इकट्ठा बिल्कुल मत होने दें। और कोरोना से बचने के लिए तो मास्क पहन के रखें, हाथों को बार बार धोएं ताकि इन महामारियों का हम मुकाबला कर सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है कि हमें ये बताइए कि पूरे संसार में इस समय कितनी नेचुरल क्लैमिटीज हो रही हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं। कहीं आग, कहीं भूचाल, कहीं कुछ, कहीं बर्फ ही पिघल रही है, कहीं का टेम्परेचर यहाँ का 10 था वहाँ 45 तक पहुँच गया। ये क्यों हो रहा है? कई जगह नेचुरल आगे लग रही हैं, कई जगह वोल्केनो फट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये क्यों? देखिए, उसके लिए इंसान ही जिम्मेवार है। याद रखिए, इंसान ही जिम्मेवार है, क्योंकि उसने पेड़ काट काट कर क्या किया, अपने घर को सजा लिया, लेकिन नेचर को ख़त्म कर दिया। जहाँ नेचर ख़त्म होती जाएगी, जहाँ पेड़ कटते जाएंगे जो कि धरती को संभाले हुए थे, धरती को कस के रखे हुए थे, वहाँ क्या होगा? वहाँ अर्थक्वेक्स आएंगे, नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, आग लगेगी, कई तरह की मुश्किलें आएंगी। अब हम देखिए, हम क्या करते हैं? हम करते हैं, खाना खाते हैं गाड़ी में बैठ के, और जो लिफाफा है बाहर फेंक देते हैं। गिलास प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं, पानी पिया और गिलास बाहर फेंक दिया। याद रखिए, जो भी आप सड़क पे फेंक रहे हैं उसका भी, आपको भी उसका फल मिलेगा। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में खराबी होगी, क्योंकि अगर प्लास्टिक है वो हमारी वनस्पति को खराब करेगा, हमारी हवा को पोल्यूट करेगा, कितना नुकसान करेगा, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। प्लास्टिक का भी कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी नेचर को बर्बाद करे जा रही है। उससे क्या होगा? पानी रुक जाएगा, गटर रुक जाएंगे, तो उससे क्या होगा? ऐसी गैसेस पैदा होंगी जो वोल्केनो का रूप धारण करके हमारी धरती को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर पेड़ ना आने वाले समय में हुए तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए पेड़ लगाइए, पानी को साफ रखिए, उल्टी सीधी चीज़ें पानी में बिल्कुल मत डालिए, उससे भी खराबी होती है। और सड़कों पे बिल्कुल गंदगी मत फेंकिए, वो गंदगी आपके ऊपर ही बाद में बरसेगी, आपके ऊपर नहीं तो आपके बच्चों के ऊपर। क्योंकि वो जो भी एनर्जी क्रिएट करती है गंदगी, वो आकाश में जाती है, उसके बाद फिर आपके ऊपर ही बरसती है। तो मैं सारे वर्ल्ड को, पूरे संसार को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास को स्वच्छ रखिए, पेड़ों से ढककर रखिए, ताकि नेचुरल क्लैमिटीज़ और जो डिसास्टर हो रहे हैं वो ना होए, आग ना लगे, बाढ़ ना आए, वोल्केनो ना फटे। तो इसलिए हर इंसान का फ़र्ज़ है कि नेचर को संभाल के रखे, ताकि जो नेचर है वही हमारी असली माँ है। हम जब भी दुखी होंगे, समझ लिए हम नेचर से कट रहे हैं। तो नेचर को स्वच्छ रखिए, कुदरत को साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का जीवन सही हो सके। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आजकल देखा जा रहा है कि लेडीज़ के अंदर बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, बच्चों के ऊपर आ रही हैं, बड़ों के ऊपर भी आ रही हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। जो हम खाना पीना कर रहे हैं, हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, यहाँ हम रहते हैं इंडिया में, तो हम खाना खा रहे हैं कहाँ का? फॉरेन का। कोई इटालियन, कोई चाइनीज़, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो याद रखिए, वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। हमारे लिए क्या बना है? दाल, रोटी, चावल, सब्जियां, ये बना है। ना कि हमारे लिए पिज़्ज़े बने हैं,
हमारे लिए कुछ और चीज़ें बनी हैं, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं। नूडल्स ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। आपको कईयों को याद होगा कि जो पहले बुजुर्ग थे वो सेवियाँ, जिसको नूडल्स बोलते हो आप, वो देसी घी में बना के खिलाते थे। आजकल क्या खा रहे हैं, देखो कच्चा मैदा खा रहे हो आप। जो इंसान अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेगा, जो बच्चे बर्गर्स, ये पिज़्ज़े, इनके ऊपर पल रहे हैं, उनको कष्ट आएंगे ही आएंगे। और फीमेल के ऊपर ले लूँ, फीमेल का भी यही कारण है कि वो घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना पसंद कर रही हैं, उससे भी उनको बीमारियां आ रही हैं। साथ में फीमेल्स का पहरावा। अब देखिए, इसी पे एक और सवाल था, मैं उसको भी साथ ही इसके साथ ही जोड़ लेता हूँ। किसने साथ ही ये पूछा था कि फीमेल का पहरावा कैसा होना चाहिए। अब देखिए, जो फीमेल्स हैं, कुछ फीमेल्स देख रहे होंगे आप कि इंग्लिश स्टाइल में जी रही हैं। इंग्लिश स्टाइल में जीने का मतलब कि जीन्स पहन ली, जो बेढंगे कपड़े पहन लिए, उससे भी उनको बीमारियां आती हैं। क्योंकि जो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको हमारे इंडिया में तभी तो हमारे बुजुर्गों ने उनको सूट्स पहनाए थे। जितने उनके खुले सूट्स होंगे उतनी ही उनको बीमारियां कम आएंगी। याद रखिए, उतनी ही उनको बीमारियां कम आएंगी। अब कुछ लोग, कुछ औरतें आप देखते हैं कि वो बाल कटवा लेती हैं। बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, उससे भी उनको बीमारियां आ जाती हैं। उससे उनको स्किन की प्रॉब्लम्स, आप देख लो, जितनी फीमेल्स बाल कटवाने वाली होंगी ज़्यादा, उनको स्किन की प्रॉब्लम्स ज़रूर आएगी। आप देख लो, अपने आसपास देखिए। और बिंदी, जो आजकल की फीमेल्स हैं, आप देखेंगे फैशन के तौर पे कोई नीली बिंदी लगा रही है, कोई काली, कोई पीली, कोई हरी। नहीं, ये भी दुख का कारण है, ये भी उसकी बीमारी का कारण है। उसको हमेशा लाल रंग की बिंदी लगानी चाहिए। उससे क्या होगा, उसको कम बीमारी आएगी और वो बैलेंस्ड रहेगी। क्योंकि फीमेल जो है वो बैलेंस्ड का कारक है। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो बैलेंस का कारक है। तो इसलिए उसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस रहती है तो ज़िंदगी में उसको कोई भी कष्ट नहीं आएगा। हम क्या हो गए हैं, इंडियंस क्या हो गए हैं, ना वेस्टर्न बन पाए ना पूरी तरह इंडियन बन पाए, बीच में लटक गए, तभी हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपने कल्चर को अपनाइए। और हर इंसान को चाहिए चम्मच को कम यूज़ करे, चावल खाते वक्त, कुछ भी खाते वक्त हाथों का ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि हाथों को खाने से, हाथों के साथ खाने से आपके पांचों तत्व बैलेंस्ड हो जाते हैं। और ज़मीन पे बैठ के खाइए। जो लोग बेड पे बैठ के खाते हैं उनको भी कष्ट आते हैं, उनको बीमारी कभी नहीं जाती। बेड पे बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। बच्चों को भी आदत डालिए, या ज़मीन पे बैठ के खाएं या किसी चेयर पे बैठ के खाएं, ताकि वो तंदुरुस्त रह सकें। और हाथों का प्रयोग ज़्यादा करें खाते वक्त। चम्मच, कांटे, छुरियाँ ये हमारे लिए नहीं है, ये वेस्टर्न के लिए हैं। अपनी संस्कृति को जागृत रखिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर में वो जो अंदर जाते वक्त घड़ियाल लगा होता है, जो घंटा लगा होता है, उसका क्या कारण है। देखिए, जब हम अंदर जाते हैं मंदिर के, हम घंटी बजा कर जाते हैं। घंटी है आपके ओंकार का प्रतीक। जैसे आप घंटी बजाएंगे वैसे ही आपके आसपास ओंकार यानी कि ओम का उच्चारण ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। और जैसे आप मंदिर के अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर खाली जगह है आपके अंदर के खालीपन का प्रतीक, आपके शून्य का प्रतीक। तो फिर जब हम वापस आते हैं फिर हम घंटा बजाते हैं। उसका कारण यही है, ओम से शुरू किया और ओम पे ही खत्म किया। और जो ओंकार है वो द्वार है परमात्मा को मिलने का, मंजिल नहीं, द्वार। यानी कि ओंकार के थ्रू अंदर घुसेंगे, वहाँ जहाँ पे ओंकार का नाद हो रहा है वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। आप डेली नहाते हैं, लेकिन नहाने से भी ज़्यादा बढ़िया है अगर आप कोई गाना गुनगुनाएं, क्योंकि नहाने से आपका शरीर स्वच्छ होगा। लेकिन गीत, जिसको नाद बोलो या गीत बोलो या संगीत बोलो, उससे आपकी चेतना स्वच्छ होगी। तो ये कारण है वहाँ घड़ियाल लगाने का। तभी हर एक को वहाँ घंटा बजा के ही अंदर जाना चाहिए मंदिर में। अब एक और मित्र ने पूछा है, हमें बताइए कि कहते हैं कि कलयुग में बहुत जल्दी परमात्मा को पाया जाता है, क्या ये सही है। देखिए, कलयुग हो या सतयुग, पहले तो इसका मतलब जानने की कोशिश कीजिए कि सतयुग क्या है, कलयुग क्या है।
सतयुग वो युग को बोला जाता है जिसमें लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनका कॉन्शियस लेवल बहुत हाई होता है, उसको हम सतयुग बोलते हैं। कलयुग जिसमें हम सब ज़मीन में धसे हुए हैं, यानी कि हमारे कॉन्शियस लेवल ज़ीरो, हम सब बेहोशी में चल रहे हैं। अब देखिए, आप दिन में देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ इंसान ऐसे मायूस है कि जैसे पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो गया। लेकिन एक पैदल चलते आम इंसान को देखिए, वो आपको खुश नज़र आएगा, वो हमेशा सतयुग में है। तो जो मायूस मुंह लटका के जा रहा है वो हमेशा कलयुग में है। सतयुग या कलयुग आपके मन की सोच है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप हमेशा ही सतयुग में हैं। तो सतयुग कलयुग आपके सब मन की स्थितियां हैं। तो इसलिए कलयुग में, कलयुग का मतलब नहीं, जो अवेयरनेस में पाठ करता है, जो अवेयरनेस में उसको याद करता है या अवेयरनेस में ध्यान करता है, वो हमेशा सतयुग में ही है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अभी श्राद्ध आने वाले हैं, श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध क्यों करने चाहिए, श्राद्ध को ज्योतिष से रिलेटेड करके बताइए कि श्राद्ध से कौन सा ग्रह ठीक रहता है। देखिए, श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा। श्रद्धा, अगर आप श्रद्धा के साथ अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो आपका केतु नाम ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। केतु जो कि आपके बेटे का भी कारक है। अगर आप श्राद्ध करते हैं या बड़े बुजुर्गों के नाम पे दान करते हैं श्राद्ध के दिनों में, तो आपका केतु बहुत बढ़िया हो जाएगा। यानी कि जो आपकी अपनी औलाद है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होएगी, वो आगे जाके आपका बहुत नाम रोशन करेगी। तो श्रद्धा पूर्वक कीजिए, ये नहीं बाहर गए भिखारियों को दे आए, उसका कोई फायदा नहीं है। उनको भी दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में बैठ के श्रद्धा पूर्वक दीजिए, वही श्राद्ध है, वही श्राद्ध है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये 15 दिन बना दिए कि चलो साल में बंदा एक दिन तो दान करे। हर इंसान के लिए एक तिथि मुकर्रर कर दी कि उस दिन को अपने बुजुर्गों को आप याद कीजिए। तो अब कहते हैं, साथ ही एक और सवाल था कि दान के बाद दक्षिणा का मतलब क्या है। अरे, जब भी हम किसी को श्राद्ध खिलाएं, जब कुछ भी दान करते हैं, दक्षिणा का मतलब होता है थैंक्स, उसका धन्यवाद कि भैया तूने मेरा खाना स्वीकार किया, तूने मेरा भोजन स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। ये दक्षिणा जो है ये धन्यवाद है। हर इंसान को हर समय धन्यवाद की स्थिति में रहना चाहिए। दान करते वक्त क्या, हर समय उठ के प्रभु को शुक्राना करो, हर समय शुक्राना करो। जितना आप शुक्राना करते जाएंगे उतना ही देखना आपका सब कुछ अपने आप ही ठीक होता जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अंतःकरण की आवाज़ को कैसे सुना जाए। देखिए, अंतःकरण की आवाज़ को सुनने के लिए सबसे पहले आपको मौन होना पड़ेगा। मौन के ऊपर अगर मैं लेक्चर दूं तो कम से कम 5 लेक्चर 10 लेक्चर बन जाएंगे 2-2 घंटे के। क्योंकि मौन का मतलब ही है कि अंदर से भी मौन होना। जब तक आपके अंदर विचार चल रहे हैं आप अंतःकरण की आवाज़ को नहीं सुन सकते हो। क्योंकि जो 5 इंद्रियां हैं वो संसारिक हैं, लेकिन जो छठी इंद्री है वो अंतःकरण की आवाज़ है। उसको सुनने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तभी आप अंतःकरण की आवाज़ सुन सकते हो, तभी आप प्रभु की, परमात्मा की आवाज़ सुन सकते हो, जो कि आप खुद ही हो। वो आप खुद ही हो, आपके अंदर वो 24 घंटे आवाज़ ले रहा है। तो उसके लिए मौन हो जाइए और विचारों को शांत कीजिए। तो चलिए, अगले शुक्रवार बाकी बहुत से क्वेश्चंस बचे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।